नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य और व्याकरण के दोनों क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है। हर शस्त्र में हम 20 क्वेश्चन करते आए हैं, आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? क्या पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। कौन है? पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि पराधीन सपन्यों सुख नाही। क्या है? पराधीन सपन्यों सुख नाही पंक्ति लिखी गई है किसके द्वारा? रहीमदास द्वारा, कबीरदास द्वारा, मलूकदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा? तो पराधीन सपने सुख नाही ये पंक्ति के लेखक जो हैं वो हैं तुलसीदास। किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कारक जो है वो कौन सा है? कर्ता कारक है, अपादान कारक है या करण कारक है या संबंध कारक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ से पत्ते जो हैं अलग हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक। कौन सा हो जाएगा? अपादान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? किस शब्द में उपसर्ग है? दशक में, पराजय में, लालिमा में या कारीगर में? तो उपसर्ग का प्रयोग जो है वो किस में किया गया है? प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग जो है आगे लगता है। तो उपसर्ग किसमें है? पराजय में। परा प्लस जय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 45 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है कि आचार शब्द का विलोम शब्द क्या है? क्या है? आचार शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है, क्या है? अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि आचार का विलोम शब्द क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा अनाचार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सुख दुख के बीच वाला चिन्ह कौन सा होता है? सुख दुख के बीच में जो चिन्ह लगा है ये कौन सा चिन्ह है? निर्देशक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, विवरण चिन्ह है या अपूर्ण विराम चिन्ह है? तो सुख दुख के बीच में जो चिन्ह लगा है ये कौन सा चिन्ह है? ये है योजक चिन्ह। कौन सा है? योजक चिन्ह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द है। क्या है?
जितेंद्रिय, अजय, जलचर, जिज्ञासु। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जिज्ञासु। क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि आगे का पूरा नाम क्या है? आगे का पूरा नाम क्या है? राय कृष्ण दास, कन्हैयालाल, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन, हरिशंकर परसाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन। ये हो जाएगा हमारा आगे का पूरा नाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? उनचास नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित शब्दों में से किस में उपसर्ग नहीं है? किस में जो है उपसर्ग नहीं है? मिलान में, सुपुत्र में, अधर्म में, सुकर्म में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा मिलान में। मिलान में जो है उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है कि स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द क्या है? स्फूर्ति का तद्भव शब्द पूछा गया है। सुग्गा, सौत, फुर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? स्फूर्ति का तद्भव शब्द है फुर्ती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 51 नंबर क्वेश्चन है कि पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? पंकज जो शब्द है वो किससे संबंधित है? योग रूढ़, जो ये जो शब्द है वो कैसा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, या इनमें से कोई नहीं है? तो पंकज जो शब्द है वो दो पंकज जो शब्द है हमारा कैसा है? योग रूढ़ है। कैसा है? योग रूढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 345 में, अनुच्छेद 346 में। तो ये जो है वो किस में वर्णित है? अनुच्छेद 343 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ था? 1962 में कलकत्ता से, 1862 में कलकत्ता से, 1828 में कलकत्ता से, 1826 में बम्बई से, 1828 में मद्रास से। तो ये जो है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था हमारा 1862 कलकत्ता से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है
कि उपाय सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। क्या है? उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति है, आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा कि जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? कौन सी रचना है जो पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, जय कुमार चर्यु, जसार चर्यु, परम चर्यु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा परम चर्यु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध कविता से उद्धृत हैं? राम की शक्ति पूजा, बादल राग, पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध कविता से उद्धृत हैं? तो ये है राम की, इसमें पंक्तियां तो दी ही नहीं गई हैं, यही गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कविता क्या है? कविता क्या है निबंध के लेखक हैं? कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है निबंध जो है इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक जो थे वो कौन थे? 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक जो थे वो कौन थे? अज्ञे, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा जगदीश गुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं कौन है? नागा अर्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, धूमिल। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? ये जो रचना है वो है मुक्तिबोध की। किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तार सप्तक के, दूसरा सप्तक के, तीसरा सप्तक के या चौथा सप्तक के? तो केदारनाथ जो सिंह हैं ये किस सप्तक के कवि हैं? तो ये जो हैं तीसरा सप्तक के कवि। तो ये था आज का हमारा शस्त्र, आज का लास्ट क्वेश्चन। आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।